अभी इस 8वें सवाल में कह रहा है कि यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताओ उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई अंतर ना हो। तो देखिए प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए। मतलब कोई एक बेलन है तो इस बेलन का जो व्यास है, तो व्यास कहां से कहां तक होता है? व्यास होता है यहां से लेकर यहां तक। तो जो यहां से यहां तक यह व्यास है, तो मान लेते हैं कि व्यास है इसका d। तो प्रश्न ने हमसे यह कहा है कि जो यहां से यहां तक इसका व्यास है, तो यदि इसके व्यास को 5% कम कर दिया जाए, जैसे यदि यहां से यहां तक इसकी दूरी 100 सेंटीमीटर है तो 5% कम कर दिया जाए, मतलब इसकी दूरी अब 95 सेंटीमीटर रह जाए। और सवाल ने यह भी कहा है कि यदि इस बेलन का व्यास 5% कम करेंगे तो जो नया बेलन प्राप्त होगा तो उसका आयतन और इसके आयतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का आयतन बराबर हो। तो दोनों आयतनों को बराबर करने के लिए यदि इसका व्यास 5% कम कर दिया जाएगा तब हमें इसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी कुछ। ठीक है, मान लेते हैं कि 5% इसका व्यास कम करने पर हमें यह बेलन प्राप्त होगा। तो देखिए पहले इसकी जो मोटाई थी वह मोटाई अब कम पड़ गई। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई जबकि इसकी लंबाई कम थी। तो 5% व्यास इसका कम करने पर यदि आयतन में कोई अंतर ना हो तो नए बने बेलन की लंबाई कितने % बढ़ जाएगी, हमें वह पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यह जाने कि इस बेलन की लंबाई पहले कितनी थी। तो मान लेते हैं कि इस बेलन की जो लंबाई है, देखिए इस प्रकार से है तो इसकी तो ऊंचाई है इस वक्त, और यही बेलन यदि इस प्रकार से होता तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो जाती। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ना समझकर समझ लेते हैं कि यह इसकी लंबाई है। ठीक है, जिसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं कि शुरुआत की लंबाई यल है और चूंकि हमें दूसरा भी बेलन एक प्राप्त करना है तो इसकी ऊंचाई को L1 मान लें और इसके व्यास को D1 मान लें। और जो यह नया बेलन बना है तो इसके व्यास को मान लेते हैं D2 और इस बेलन की लंबाई को मान लेते हैं L2। तो जो यहाँ पर किया गया है पहले तो वह लिख लें जो जो यहाँ पर माना गया है। तो मान लिया गया कि प्रारंभिक व्यास D1 तथा अंतिम व्यास D2 है और प्रारंभिक लंबाई L1 तथा अंतिम लंबाई L2 है। तो चूंकि इन दोनों का जो आयतन है वह तो बराबर है, तो इसका आयतन और इसका आयतन हम बराबर करेंगे ताकि यहाँ से हम L2 का मान प्राप्त कर सकें। तो इसका आयतन हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो h नहीं है यहाँ पर L माना गया है, तो यहाँ पर h की जगह पर L लिखेंगे। तो चूंकि सूत्र में हमें r की जरूरत पड़ेगी, तो r तो हम इस D1 का आधा करके पता कर सकते हैं इस बेलन के लिए, और इस बेलन के लिए यदि हम r पता करेंगे तो D2/2 कर देंगे। तो पहले तो हम यहाँ से D2 का मान पता कर लें। D2 बराबर कितना हो जाएगा? तो जो यह D2 है तो D2 जो है यह D1 से D1 का 5% कम है। तो देखिए या तो D1 में से हम D1 का 5% कम कर लें इस प्रकार से, क्योंकि जो 5% है तो उस 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि पहले के व्यास से 5% कम, मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 5 × 5 20 पंचे 100, तो D1 माइनस D1 बटा हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा एलसीएम, तो 20D1 माइनस D1, तो 20D1 में से 1 D1 घटाएंगे तो बचेगा 19D1/20। ठीक है, या तो इतना सब कुछ कर सकते हैं या हम जानते हैं कि जो इसका व्यास है यह 5% कम कर लिया गया है, मतलब कुल 95% ही इसका व्यास रह गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो D2 है वह D1 का 95% है, या इस 95 की जगह पर हम 100 माइनस 5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 95% ही पड़ा रहने दें। तो D1 का 95% कैसे निकालेंगे? D1 गुणे 95 तो रहेगा और यह जो परसेंट होता है यह बटे में 100 बन जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100, तो यह आ जाएगा 19D1/20। और देखिए जब इस तरीके से किया गया था तब भी 19D1/20 ही आया है। तो दोनों तरीकों में से हम कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो चूंकि जो यहाँ D1 D2 है यह तो व्यास है, और हम जानते हैं कि सूत्र में हमें व्यास की नहीं त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो हम इसकी त्रिज्या पता कर लें। तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे? तो त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है। ठीक है,
तो जो R2 होगा मतलब जो इस बेलन की त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाएगी, इसका हम आधा कर देंगे, 19 D1 बटा 20 का आधा करेंगे। ठीक है, तो आधा करने के लिए हमें 2 से भाग कराना पड़ेगा, मतलब बटे में 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 19 D1 अपान 20 दूनी 40। और इसके आयतन के लिए भी हमें R1 की जरूरत पड़ेगी, तो R1 भी पता कर लें। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका व्यास है D1, तो D1 का कर दें आधा, तो इस बेलन की त्रिज्या आ जाएगी D1 अपान 2। तो चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों बेलनों के आयतनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों आयतन बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, पाई R स्क्वायर H, तो H की जगह पर L माना गया है तो L हो जाएगा। और चूंकि यह पहला बेलन है इसलिए R1 स्क्वायर और गुणे में L1 बराबर इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर और गुणे L2। तो चूंकि दोनों तरफ पाई है तो इस पाई से यह पाई कट जाएगी। और चूंकि R1 का मान हमारे पास दिया हुआ है जो कि है D1 अपान 2, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम D1 अपान 2 इंटू D1 अपान 2 2 बार लिख सकते हैं, और गुणे में है L1 बराबर R2 का मान है 19 D1 अपान 40। तो देखिए 2 बार D1 इधर भी है, 2 बार D1 इधर भी है, और दोनों गुणे में है। ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा। तो चूंकि यहाँ से हमें L2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो L2 को इधर ही रोक लें। जैसे इधर देखिए L1 बटा 2 दूनी 4 है, तो L1 बटा 2 दूनी 4 बराबर इधर क्या बचा है 19 गुणे 19, तो 19 की गुणा कराएंगे तो 361 हो जाएगा L2, और अपान में 40 की गुणा कराएंगे तो 4 चक्कू 1600 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ से हमें L2 का मान ज्ञात करना है तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर L1 अपान 4 पहले से है और 1600 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 361 ऊपर है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 2 जीरो, तो यह हो जाएगा 400 बटा 361। तो L2 का मान आ जाएगा 400 बटा 361 और गुणे में L1। तो L2 बराबर सीधे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 400 बटा 361 और गुणे में L1। तो देखिए इस लंबाई को तो पता कर लिया गया, और पता हमें यह करना है कि जो इसकी लंबाई है वह पहले से कितने % ज्यादा हो गई है। तो पहले तो हम यह पता कर लें कि इसकी लंबाई बढ़ी कितनी है। जैसे पहले तो इस बेलन की लंबाई L1 थी और बाद में इसकी लंबाई कर दी गई है L2, तो कितनी बढ़ी है हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लेते हैं पहले जो इसकी लंबाई थी वह 10 सेंटीमीटर थी, अब इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो गई, तो कितनी बढ़ी हम कैसे पता करेंगे, 15 में से 10 घटाकर, जो कि बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो इसी प्रकार हम घटाकर पता करेंगे कि कितनी लंबाई बढ़ गई है। तो लिखेंगे बढ़ी हुई लंबाई बराबर, तो बढ़ी हुई लंबाई कैसे पता करेंगे हम, L2 में से L1 घटा लेंगे। तो यदि सवाल बढ़ी हुई लंबाई ही सिर्फ पूछता तब हम L2 में से L1 घटा देते, लेकिन सवाल ने बढ़ी हुई लंबाई को प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, इसलिए जो प्रतिशत में इसका मान आएगा, तो प्रतिशत में इसका मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम जो इसकी लंबाई है तो अंतिम लंबाई में से हम प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे। ठीक है, जो कि हो जाएगा L2 माइनस L1। और चूंकि हमें परसेंट भी बनाना है, जैसे यदि 9% हो तो इस परसेंट को हटाने के लिए हम जानते हैं कि 9 बटे हम 100 कर देंगे, तब यह परसेंट हट जाएगा। और यदि हम परसेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 9 बटे 100 में हम पुनः 100 से गुणा कराकर परसेंट इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो पुनः फिर यह 9% प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि बढ़ी हुई लंबाई का मान प्रतिशत में पता करना चाहते हैं तो सूत्र क्या रखेंगे हम, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटा प्रारंभिक लंबाई जो कि है L1, और गुणे में हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा बढ़ी हुई लंबाई प्रतिशत में। तो चूंकि हमारे पास L2 का मान तो है जो कि है 400 L1 अपान 361, फिर माइनस L1 और सबके बटे है L1 और गुणे 100%। तो अब इसको हल कर लें। तो देखिए इस मेन बटे के ऊपर यहाँ पर यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है, तो 361 तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 400 L1 माइनस 361 अक्कम 361 L1, और जो 361 एलसीएम आया था उसको बटे में रख दें, और मेन बटे के नीचे L1 है। और हम जानते हैं कि जब इस मेन बटे को हम हटाएंगे तो पलट जाएगा यह, तो यह हो जाएगा 1 बटा L1, मतलब यह L1 नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है,
और गुणे में है 100%, तो गुणे 100%। तो 400 L1 में से 361 L1 घटाएंगे तो बचेगा 39 L1 और बटे में है 361 L1 और गुणे में 100%। तो इस L1 से यह L1 कट जाएगा, तो 39 की गुणा 100 से करा लें तो यह हो जाएगा 3900 और बटे में है 361%। तो जब हम 3900 में 361 से भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.8033। ठीक है, तो चूंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफी होते हैं, तो जो यहाँ पर ये 3 है इसको हटा सकते हैं, तो बचेगा 10.80 या इस 0 को भी हटा सकते हैं। ठीक है, यह तो जानते ही हैं, तो यह हो जाएगा 10.8%। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।